नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। अब तक हमने 1 से 4 समोल्लासों का अध्ययन किया, जिसमें प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों व उसके गुणों को जाना। द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा अर्थात संतानों के निर्माण पर विचार किया। तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधियों तथा पाठ्यक्रम को जाना तथा चतुर्थ समोल्लास में गृहस्थ आश्रम का धर्म व कर्तव्यों को समझा। अब पंचम समोल्लास में जीवन के तृतीय चरण वानप्रस्थ पर अध्ययन करते हैं तथा जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन के इस तृतीय चरण में वेद व ऋषियों ने क्या व्यवस्था दी है। कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मचर्य काल में विद्या स्नातक हुआ, विद्याव्रत स्नातक जब हुआ तो वहां से भी अवकाश प्राप्त किया, उसने समावर्तन संस्कार किया, क्योंकि ब्रह्मचर्य काल के कर्तव्य उसके पूरे हो गए। जिस काम के लिए उसने वो दीक्षा ली थी, वेदारंभ संस्कार हुआ था, वो कार्य उपनयन संस्कार का जो संबंध है ना, वो तो जीवन के साथ है। वेदारंभ संस्कार का संबंध वो ब्रह्मचर्य काल के साथ है। तो वो कर्तव्य पूरे हो गए, तो समावर्तन के माध्यम से उसने अवकाश प्राप्त कर लिया अगले आश्रम में जाने से। अब वो विवाह संस्कार के माध्यम से अगले आश्रम में उसने प्रवेश किया, वहां रहा, जो भी अवधि है वहां के कार्य उसने पूरे कर लिए। अब वहां से अवकाश प्राप्त करना है उसको, है ना। अवकाश प्राप्त करके फिर अगले आश्रम में जाना है, तो उसके लिए कहा वानप्रस्थ, और फिर उससे आगे संन्यास। ऐसा
तो उसी को जब कर्तव्य बुद्धि रहती है तो आसक्ति नहीं होती है वहां पर, बस कर्तव्य है हमारा संतान उत्पन्न करना, उसको योग्य बनाना और फिर आगे बढ़ जाना। कर्तव्य इतना ही है बस वहां पर, और कोई कर्तव्य नहीं, उसको सामर्थ्यशाली बना करके आगे बढ़ जाना। जैसे वहां ब्रह्मचर्य काल का सामर्थ्य था, वो था हमारा कर्तव्य था वेदाध्ययन करना है हमको। वेदाध्ययन किया, वेदाध्ययन पूरा हो गया, बस आगे बढ़ गए, गृहस्थ में चले गए। गृहस्थ में गए, संतानोत्पत्ति करना और उसको सामर्थ्यशाली बनाना, बन गया वो, अब आगे बढ़ जाए, कर्तव्य पूरे हो गए, अब उसको अपने कर्तव्य निभाने दें वहां पर। तो उसी जो अगली हमारी कर्तव्यशाला है, कार्यशाला है, उसी पर चर्चा करते हैं। अथ पंचम समुल्लासारंभ, पंचम समुल्लास का आरंभ करते हैं। अथ वानप्रस्थ संन्यास विधि वक्ष्यामः। अब आगे वानप्रस्थ और संन्यास की जो विधि है, उसका जो विधान है, उसका कथन करेंगे। पहले वानप्रस्थ के विषय में चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्, ऐसे गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजे। तो ब्रह्मचार्य आश्रम जो है ना, उसको समाप्त करके गृही, गृह वाला है ना, गृही गृह वाला। और ये जो ई प्रत्यय होता है ना, ये भी विशिष्ट अर्थ में होता है, जैसे धनी शब्द है। अब ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिसके पास धन ना हो, लेकिन हम 1 रुपए वाले को या 10 रुपए वाले को धनी नहीं कहते। जिसके पास अधिक धन होता है उसी को धनी कहते हैं। ऐसे ही ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास गृह ना हो। सन्यासी भी तो आखिर कहीं ना कहीं रहेगा ही, घर में ही रहेगा वो। वानप्रस्थी है चाहे ब्रह्मचारी है, घर में, लेकिन इनको गृही नहीं कहा जाता, गृहस्थ नहीं कहा जाता। एक आश्रम विशेष को ही गृही कहा जाता है। तो उसमें कहा है मनु महाराज ने कि न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्चते। ईंट पत्थरों का बना हुआ जो भवन है ना, उसका नाम गृह नहीं है, अपितु जो गृहिणी है साथ में ना, भार्या है, उसका नाम गृह है। और वो गृहम अस्यास्ति थी गृही, और वो भी प्रशस्त अच्छी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के, दोनों गृही हैं, एक दूसरे के प्रति दोनों गृही है ना। और यहाँ तो हरियाणा में बोलते ही है ना, घरवाली और घरवाला, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इसका घरवाला कौन है और इसकी घरवाली कौन है। तो वह गृही शब्द का प्रयोग है, गृहिणी, घरवाला और घरवाली। तो समाप्य अच्छे गृही भूतवा, जब गृहस्थ के कार्य पूरे हो जाए तो वनी भवे, है ना, वन की ओर चले, कार्य पूरे हो गए। इतना ही संबंध था बस हमारा और इनका, इससे ज्यादा संबंध नहीं है। धर्मशाला का संबंध, महाभाष्य में एक प्रसंग आया हुआ है कि 2 भाइयों का परस्पर क्या संबंध है। तो वहां दिखाया कि जैसे 2 व्यापारी हैं, अलग अलग शहरों से आए, व्यापार करने के लिए आगे लंबा जाना था, और एक मध्य स्थल पर कहीं उनको रात्रि हो गई तो रुक गए वो एक धर्मशाला के अंदर। सुबह उठ करके फिर अपना अपना गंतव्य पकड़ लिया उन्होंने। इसको अलग शहर में व्यापार के लिए जाना था, इसको अलग शहर में व्यापार के लिए जाना था। तो इतना ही संबंध भाई का है, और कुछ भी नहीं है ना। एक धर्मशाला में एक रात रुकना, इतना ही संबंध है, और ज्यादा संबंध नहीं है। बाकी दोनों कहाँ से आए हैं, अलग अलग शहरों से। मैं कहा है अलग अलग शहरों में, यही सारी स्थिति हम सबके साथ भी है। अलग अलग ठिकानों से आए हैं और अलग अलग ठिकानों पर जाना है अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो वैसे यहाँ पर भी गृही भूतवा वनी भवेत्, है ना, गृहस्थ के कार्य पूरे हो जाएं तो वन की ओर प्रस्थान करें। वन की ओर प्रस्थान करे से तात्पर्य है कि जो वहाँ के कर्तव्य है, वहाँ की कर्तव्य बुद्धि छोड़ दे। जो घर माने अपन, एक तो परस्पर थे, दूसरे बच्चों के प्रति थे, उस कर्तव्य बुद्धि को हटा दे वहां से। क्योंकि यदि वो कर्तव्य बुद्धि नहीं रही ना, फिर जिस काम के लिए जीवन मिला है नहीं हो सकती हमारी, वहीं अटके रहेंगे, हम बच्चों में अटके रहेंगे। तो यात्रा आगे की कर नहीं सकते, बिल्कुल उनको करने दें अपना काम। तो गृही भूतवा वनी भवे, और वनी, जब वन के अभ्यास हो जाए पूरे तो वनी भूतवा प्रव्रजेत, है ना, प्रव्रज्या ले ले।
अब एक स्थान पर नहीं रहना है इसको, इसलिए इसका नाम भी परिव्राजक है ना। प्रव्रज्या, प्रव्रज्या में भ्रमण है ना। अब यहाँ जाना वहां जाना। अभी तो उसने गृहस्थ से अपने बच्चों से दूर रहने का अभ्यास किया है कि वो मेरे बिना भी रह सकते हैं और मैं उनके बिना भी रह सकता हूँ। अब सारा संसार उसके लिए परिवार है, तो कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है ना, इस काम पर रहेगा वो। तो इसलिए उसको प्रव्रज्या, और उसको एक कपड़े विशेष भी दे दिए गए पहचानने के लिए, ये भी ये परिव्राजक है। मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होकर सन्यासी होवे, है ना। चारों आश्रमों में परस्पर संबद्धता है, एक दूसरे का आधार बनते हैं। पूर्व आश्रम पर आश्रम का आधार बनता है। ब्रह्मचर्य ठीक होगा तो गृहस्थ भी ठीक होगा, गृहस्थ ठीक होगा तो वानप्रस्थ भी ठीक होगा, और वानप्रस्थ ठीक होगा तो सन्यास भी ठीक होगा। हाँ, ब्रजगतौ धातु है, अर्थात यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ना। दो है सन्यास के प्रसंग और बताएंगे। यदि किसी को वैराग्य हो गया है उच्च कोटि का, तो वो ब्रह्मचर्य से ही प्रव्रज्या ले ले या गृहस्थ से ले ले, और नहीं तो ये क्रम तो है ही, है ना। ये तो सहज क्रम है, स्वाभाविक सा क्रम है तो, और बाकी तो वैराग्य के ऊपर बात है। और उसके लिए मनु महाराज के प्रमाण दिखाते हैं पर एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातकोद्विजः वने वसेत् नियतो यथावत् विचितेन्द्रियः। एवं माने गृहस्थाश्रम का वर्णन पीछे कर चुके हैं, इस श्लोक से पहले गृहस्थाश्रम का वर्णन हो चुका है। तो इस प्रकार से माने इन विधि विधानों से गृहाश्रम में स्थित्वा, गृहाश्रम में रह करके, कैसे रह करके, विधिवत, गृहाश्रम के जो विधि विधान हमने कहे हैं, शास्त्र ने कहे हैं, उसके अनुसार कौन रह करके, स्नातको द्विजा, जो द्विज स्नातक है, जो वेदाध्ययन कर चुका है वो स्नातक है और द्विज है। उसके बाद क्या करे, स्थित्वा, ये जो स्थित्वा वह प्रत्यय होता है ना, ये आनंतर्य का द्योतक होता है। इस क्रिया को करके फिर ये करे, फिर ये करे, इसके बाद ये आदि आदि। तो वने वसे नियत हो करके वस में, वन में रहे। कैसे रहे, विजितेंद्रिया, यथावत माने जैसा उसका नियम आदि बनाए हुए हैं, मर्यादाएं बनाई हुई है, उनका पालन करते हुए। और विजितेंद्रिय, विजितानी इंद्रियाणी ये न सह विजितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई है, इंद्रियों को नियंत्रित किया हुआ है, वश में किया हुआ है, ऐसा होकर के वो वन में रहे। हाँ कह सकते, निश्चित तो निश्चित भी कह सकते हैं। वैसे विशिष्ट जैसे अर्थ में आगा था, विशेष, विशेषकर माने गृहस्थ में भी जितेंद्रिय की अपेक्षा थी, लंपटता तो वहां भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यहाँ तो एकदम जितेंद्रिय होना है पूरी तरह से, उधर आसक्ति होनी ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे बलाधान के लिए यहाँ पर भी लगा दिया, उसकी योग्यता दिखा रहे वन में चलने की। गृहस्थस्तु यदा पश्येत बलिफलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम तदारण्यम समाशयेत। गृहस्थ अपने घर में जब ये देखे, अपने शरीर में देखे, वली फलितम आत्मन, तो झुर्रियां पड़ने लगी हैं चर्म पर, उनको कहते हैं वली। और फलित माने बाल पकने लगे हैं, है ना, चेहरे पर या शरीर पर या चर्म में झुर्रियां पड़ने लगी हैं और बाल सफेद होने लगे हैं, पकने लगे हैं। और दूसरा दिया अपत्यस्ति विचापत्यम, क्योंकि ये कार्य तो रोग से भी हो जाते हैं, किसी किसी को रोगी है तो झुर्रियां पड़ जाती हैं या बाल भी पक जाते हैं। तो दूसरा कहा यहाँ पर कि अपत्यस्ति विचापत्य, है ना, जब संतान को संतान हो गई हो, पोता हो गया है या संतान हो गई है, कोई पता नहीं है भी पोता है कि पोती है, तदारण्यम समाशय, तब वहां की आसक्ति को छोड़ देवे। अपत्य माने संतान, जब संतान को संतान हो जाए। अपतनाद अपत्यम, जिससे वंश का पतन नहीं होता, वंश को बढ़ाने वाला, है ना, संतान भी इसी कहते हैं।
संतान जो है ना, तनु विस्तारे धातु है ना, उसका संतान करने वाला माने विस्तार करने वाला। और अपत्य जो होगा कि जिससे पतन ना होवे, है ना, कुल को और आगे बढ़ाता है वो। और अरण्य शब्द का जो है ना, उसमें यास्क महाराज ने उत्तर वो दिया हुआ है निर्वचन है, अरमणीय भवती, है ना, जो रमणीय नहीं है। गृहस्थ तो रमणीय था, अब ऐसी वृत्ति बना ले वे जो इंद्रिया राम वाली ना हो, इंद्रियों की रमणता से दूर हो। ऐसे स्थान का चयन करे, ऐसे विषयों का चयन करे, ऐसी वृत्ति का चयन करे जिसमें रमणीयता ना हो। रमणीयता तात्पर्य सांसारिक रमणीयता, वहां से हटा जाए। ललित शब्द है बाल पकड़ना। हाँ, तो संतान को संतान हो जाए तब जो आसक्ति वाली वृत्ति है, जो रमणीयता वाली वृत्ति है, उसका त्याग कर देंगे तो अरण्य का आश्रय लेंगे। संत्यज्य ग्राम्यमाहारम सर्वं चैव परिच्छदम उत्तेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छे सहैव वा। और संत्यज्य ग्राम्यम आहारम, गांव में मिलने वाला जो आहार है। ग्राम्य शब्द का प्रयोग जो है ना, दो अर्थों में आता है। एक तो ये है ग्राम में उपलब्ध होने वाला आहार, और जो भोग लिप्सा है ना, भोगी की जो लिप्सा है ना, उसके लिए भी ग्राम्य शब्द का प्रयोग कर देते कि ग्राम्य व्यवहार को छोड़कर, माने भोग की जो लिप्सा है उसको छोड़कर, है ना। तो ग्राम्य आहार को माने ऐसा भी ले सकते हैं यहाँ पर कि जो उत्तेजक आहार है ना, उसको छोड़कर, उत्तेजना प्रदान करने वाला, गाँव में मिलने वाला है, आसक्ति से मिलने वाला है। सर्वम चैव परिच्छिदम, जो भी अपने परिवार के लोग हैं उन सब से भी दूरी बनाते हुए। और ये कुछ ही दिन की बात होती है, कुछ ही दिन की बात होती है। देखें ना, हम क्रम से देखें, यदि अपने मित्र मंडली में देखें, पहले प्राइमरी में पढ़ते थे, वहाँ बहुत पक्के मित्र बन गए थे हमारे। अब वहां से फिर दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हम, वहाँ के मित्र छूट गए, दूसरे बन गए। वहां से फिर मिडिल में गए, वहां से फिर हाई स्कूल में गए, वहां से फिर और आगे बढ़ गए। तो पुराने छूटते चले जाते हैं, नए नए बनते चले जाते हैं। जबकि वर्तमान में जो मित्र होते हैं ना, उनसे ऐसा लगाव होता है कि ये नहीं छूट सकते, इनके बिना जीवन नहीं होगा हमारा। लेकिन जैसे ही नए मित्र मिलते हैं, वो पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए पहले वाले। हाँ, छूट जाते हैं। अच्छा, यहाँ भी देखें, जैसे जब बच्चा है माता पिता के प्रति लगाव होता है, छोटे भाई बहन के प्रति काफी लगाव होता है। अब विवाह हो गया उसका, अब माता पिता के प्रति वो लगाव नहीं रहेगा जो पहले था। अब पत्नी के प्रति या पति के प्रति वो लगाव हो जाता है। अच्छा, कल को बच्चे हो गए तो छोटे भाई बहनों के प्रति भी वो व्यवहार नहीं रहता है जो अपने बच्चों के प्रति होता है। यहाँ तक भी होता है, अपनी बड़ी संतान है, अब एक और संतान होगी, छोटी संतान की होती है, बड़ी संतान के प्रति वो व्यवहार नहीं रहता है जो पहले था। छोटी संतान के न रहने पर जो था ना, वो नहीं रहता है, उसमें बदलाव आ जाता है। तो स्वाभाविक परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऐसे ही जब हम वर्तमान जो संबंधी हैं उनको छोड़ करके बाहर निकलेंगे तो नए संबंधी पकड़ में आ जाएंगे, वहाँ वैसे व्यवहार बन जाते हैं। तो हमारे ऊपर बात है। हाँ हाँ हाँ, बस अपने लक्ष्य के अनुकूल हम परिच्छद बना लें, परिवार बना लें, वहाँ रहे जाकर के। हाँ, मुझे सर अपनी मनोवृत्ति जैसी होती है। हाँ 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 हाँ, बस वैसे लोग मिलने लगते हैं। तो अपने आप को वैसा तैयार करना पड़ेगा अंदर से। बस हमें काम खाली इतना है कि हम अपने आप को वैसा तैयार कर लें, बाकी तो ईश्वरीय व्यवस्थाएं सारी मिल जाएंगी। सर्वम चैव परिच्छदम, है ना, संत्यज्य के साथ संबंध है। सारे परिच्छद को भी छोड़ देवे, उनके प्रति जो आसक्ति है उसको भी छोड़ दे। हम कहते हैं कि ये भरा पूरा परिवार कैसे छोड़ दूं मैं, पूरे जीवन की कमाई कैसे छोड़ के चला जाऊं, तो बर्बाद कर देगा।
अब तेरे रहते कौन से संभाल लेगा? हाँ? पहले समझा देता तो हो जाता। अब थोड़ा ना संभाल में आएगा वो, जब जवान हो गया है, बच्चे का भी बच्चा हो गया है, अब थोड़ा ना संभाल में आएगा वो। और पुत्रेषु भार्याम निक्षिप्य, अब भार्या की भी वो ले लेवे, अपना इच्छा ले लेवे कि चलना है साथ में वन में तो चल, और नहीं तो अपने बच्चों के साथ में रहे, है ना। पुत्रेषु भार्याम निक्षिप्य, है ना, भार्या को पुत्रों को सौंप देवे कि चलो भी सेवा पानी करना अपने। तो 10, हाँ, पुत्रेषु माने पुत्रों में, भार्या को छोड़कर। नहीं, भार्या को पुत्रों में, पुत्रों के आश्रित छोड़कर, आश्रय बना रहे ना उसको। वनम गच्छेत ही होगा, और यदि वो चाहे कि नहीं मैं तो साथ में चलूंगी तो चल, फिर तो साथ में ले जाए उसको। वनम गच्छेत ही होगा। अग्निहोत्रम समादाय गृह्यम चाग्नि परिच्छदम ग्रामादारण्यम निश्चित्य निवसे नियतेन्द्रिय। कुछ लोग जो है ना पहले से इंतजाम कर लेते हैं, गांव से दूर कोई बगीचा वगीचा खरीद लेते हैं या खेतों पे चले जाते हैं। अनेक वानप्रस्थों को देखा है ऐसा, वो वहीं जाके वहीं कुटिया बनाए अपना वहीं रहने लगे, वो तो घर से दूर हो गए। तो इसमें अग्निहोत्रम समादाय, अग्निहोत्र की जो सामग्री है वो भी साथ में ले लेवे अपना। गृहम चाग्नि परिच्छदम, है ना, घर का जो अग्नि है उसको भी साथ में ले लेवे। परिच्छद वैसे तो आवरण जैसे अर्थ में आ जाता है प्रयोग इसका, माने अब यहाँ ये लेना चाहेंगे अग्नि संबंधी जो भी वस्तुएं हैं ना उन सबको साथ में ले लेवे, ऐसा रहेगा यहाँ पर। ग्रामादरण्यम में स्थित, है ना, ग्राम माने जहाँ मौज मस्ती थी, वहां से अरण्य माने जहाँ मौज मस्ती नहीं है, सांसारिक विषयासक्ति नहीं है, उसके साधन नहीं है, ऐसे स्थान पर जाकर के रहे। विस्तृत निकलकर, ग्राम से निकल करके अरण्यम निवसेत, है ना, अरण्य में जाकर के रहे। कैसे रहे? नियत, ग्राम का वैसे तो ग्रसु धातु से बनाया हुआ है, ग्रसु अदने धातु है, तो ग्रसती इति ग्राम, ग्राम शब्द वैसे समुदाय के लिए भी आता है। तो ग्रसती, ग्रसु, ग्रसु अदने, है ना, जैसे गृहणाती इति गृहम, जो पकड़ के रखता है वो गृह होता है ना, ऐसे ही कहना चाहिए जहाँ पर भोग आदि की प्रधानता रहती है। ग्रसु अदने, अदन, अदन माने भक्षण, भोजन, अद भोजन, अद भक्षण है, उसी से अन्न शब्द बनता है। हाँ, ऐसा कुछ ले सकते हैं, ऐसा जो स्थल है, ऐसा जो समुदाय है ना, उसको ग्राम कह देंगे। तो वहां से हट करके ऐसे स्थान पर जाए जहाँ रमणीयता नहीं है। रमणीयता माने विषय भोगों की सामग्री वहां नहीं मिलने वाली है। हाँ, विषय भोग से तात्पर्य यहाँ पर, हाँ, रमु क्रीड़ायाम, रमु क्रीड़ायाम, है ना, विषयों को क्रीड़ा करने के अवकाश जहाँ नहीं है, ऐसे स्थान का आश्रय ले ले वो। और कैसा रहना? नियत इंद्रिय हो, है ना, इंद्रियों को नियत करके रखना है, वश में करके रखना है। वो पहले से मनोवृत्ति बननी चाहिए, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, फिर वो आत्म संचालित होता है सारा का सारा। और मुनियन्नैः विविधैर्मेध्यैः शाक मूल फलेन वा एतानेव महायज्ञान् निर्वपेत् विधि पूर्वकम्। मुनि अन्नैः, जो मुनि लोगों के योग्य अन्न है ना? एक तो अब तक तो गृहस्थों के अनुकूल अन्न का भोजन कर रहा था वो, अब मुनियों के अनुकूल भोजन का उसको प्रयोग करना है ना। तो मुनि अन्न ही लिखा है यहाँ पर। जो सात्विक आहार है उनको कह सकते, कंद मूल फल आदि है, विविध, है ना, मेध्य ही,
जो मेध्य हैं, अमेध्य नहीं है, अपवित्र नहीं है, जो कि पवित्र हैं। शाक मूल फल नवा, शाक है, मूल है, फल है ना, जो सहज उपलब्ध उनसे। और एताने व महायज्ञान, जो महायज्ञ यहाँ चल रहे थे हमारे अभी गृहस्थ में, उनको निर्वपेद विधि पूर्वक उनका भी अनुष्ठान करना है, उनको भी संपन्न करना है। उसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक व्यवस्था तो अपनी रखेगा ये, क्योंकि यज्ञ भी करने हैं इसको और अपना खर्चा भी चलाना है। हाँ ना, वैसे परिस्थिति विशेष में ये तो है कि गृहस्थ उसका भरण पोषण करेंगे, भले ही अपना पुत्र ही उसको वहां पहुंचाए। जो भी अपेक्षाएं है ना, वो उसका पुत्र का कर्तव्य, जैसे पुत्र का के पालन का कर्तव्य इसका पिता का था, तो जो अपेक्षाएं थी सारी पूरी की इसने पुत्र की। अब पुत्र का कर्तव्य है अभी वानप्रस्थ में रहते हुए उसकी सारी अपेक्षाएं पूरी करें। सन्यासी के प्रति पुत्र का कर्तव्य नहीं है। सन्यासी तो चूंकि सारे संसार का हो चुका है, तो सारे संसार की जिम्मेदारी है कि सन्यासी को कोई समस्या ना आ पाए। तो वैसे सन्यासी भी सारे संसार की सोचेगा, लेकिन इसका तो ये भरण पोषण कर सकता है। इसीलिए अभी वो आने वाली है, श्रावणी आएगी, और श्रावणी के बाद अश्विन मास में क्या ना श्राद्ध आएंगे। तो श्रावणी पर क्या होता है, स्वाध्याय का आरंभ होता है, इसलिए इसको उपाकर्म कहते हैं। उपाकर्म माने प्रारंभ होना, तो यहाँ से स्वाध्याय का उपाकर्म, ये जो पवित्र परिवर्तन करते हैं रक्षाबंधन पर, तो ये यज्ञोपवीत का भी संबंध स्वाध्याय के साथ है, विद्या के साथ है मुख्य रूप से इसका। तो यहाँ तो इन दिनों में क्या होता है ना, ये जो वानप्रस्थी लोग हैं वैसे तो दूर रहते हैं, लेकिन वर्षा काल में गांव के निकट आ जाते हैं। गांव है, नगर है, जहाँ भी है ना उसके निकट आ जाते हैं, क्योंकि रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं कीचड़ आदि के कारण से, तो पास में आ जाते हैं। उधर आश्विन काल में ये फिर वापस चले जाते हैं। वहां पर विसर्जन का विधान है गृह सूत्रों में। ये जो स्वाध्याय यहाँ आरंभ हुआ है उसका वहां विसर्जन कर देंगे। विसर्जन माने उसको छोड़ देंगे। उस समय ये वापस जा रहे हैं, अपने अपने आश्रमों की तरफ लौट रहे हैं। तो क्या होता है कि श्रद्धा पूर्वक गृहस्थ लोग इनको कुछ भेंट देते हैं। जब ये वापस जा रहे हैं तो श्रद्धा पूर्वक इनको कुछ देते हैं, तो वो हो गया इनके प्रति श्राद्ध कर्म। तो अच्छा, वहां पर भी क्या होता है, क्योंकि वो काल निश्चित किया हुआ है एक पक्ष का, और इधर भी है, तो जिस तिथि को उसमें काल है 4 महीने का है ना। सावन तो पूरा हो चुका है, सावन क्या है ये, सावन भादो पार कार्तिक तक सो जाता है। हाँ वैसे तो उसका विसर्जन तो बाद में, ये यहाँ हो गया। असल में वर्षा ऋतु की समाप्ति पर वो वापस जाते हैं वर्षा। हाँ तो आश्विन कृष्ण पक्ष में रखा हुआ है इन्होंने, पौराणिक लोगों ने वैसे उसको, तो वापस जाते हैं। तो वापस जाते समय उसका वो होता है, श्रद्धा पूर्वक उनको भेंट दिया जाता है। हाँ हाँ, पूर्णिमा के बाद यह माना जाता है, तो वो श्राद्ध कर्म है। तो इन्हीं को वो भेंट दी जाती है वहां पर। वो इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहाश्रम का कर्ता है ना, गृही द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर गृहाश्रम संबंधी अपने कर्तव्यों को पूरा करके निश्चित आत्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में बसे, वन में जाए ना, यहाँ न रहे। तो परंतु जब गृहस्थ काल दिखा रहे, शिर के श्वेत केश तो ना बाल सफेद हो गए, त्वचा गीली हो जाए, गिरिया पड़ गई, लटकने लगी त्वचा, और लड़के का लड़का भी हो गया है ना, बच्चे को बच्चा हो गया, तब वन में जाके वैसे ये काल निर्धारण हो गया एक तरह से।
नहीं, बात ये है ना, श्वेत केश और त्वचा दोष से भी तो हो सकते हैं ना, किसी रोग विशेष से भी हो सकते हैं। आजकल कई जवानों को देखे हैं, बचपन में हो जाते हैं कई तो। हाँ, बस बस तो 10 तारीख 10 नवंबर आपका कल और प्रोग्राम है ना? हाँ, ये ना हो ना भाई आप जल्दी में वहाँ पे करना नहीं मैं तो कई बार ये हो ना तो एक दिन में 2 तय हो जाते हैं, अगर आदमी को जल्दी होती है, जल्दी वाला काम जो है ना वो मुख्य तो लड़के का लड़का है। कर रहा है तात्पर्य की वो जिम्मेदारी पूरे करने लायक हो गया है। हाँ, बात तो वो है। हाँ, नहीं वैसे समस्या एक और आएगी ना, यहाँ पर व्यावहारिक जो बिंदु है उधर चली गई। यहाँ ये भी है कि भाग जाना, वहाँ ये भी तो कह रहे हैं पुत्र योग्य होना चाहिए, कुटुम्ब संभालने लायक। अच्छी बात होगी। दस तारीख का है और अपना स्वामी जी के अनुसार करेंगे तो पहले पुत्र भी हो जाएगा। स्वामी जी सारे विधि विधान दे रखा है, होगा। जब हम औषधोपचार करेंगे और वैदिक विधि विधान से करेंगे, राशियों की गणना करते हुए करेंगे, सारी परिस्थिति दे रखी है। पशुओं पर प्रयोग कर रखा है, गौशाला वाले पशुओं पर प्रयोग करते हैं। स्टॉल जो बात हम कर रहे हैं वो 11 बजे। हाँ, अब उसको पोता हुआ है कि पोती हुई है उससे कोई लेना देना नहीं, बना लड़का। आइटम उसको छोड़ रखी है, संभाल हो जाएगा आप अपना। वेद जी बात मत कीजिए, वेद जी, वेद प्रकाश जी, आप बातें करते हैं, आपकी शोर यहाँ तक आता है। हाँ हाँ बस नहीं, देखिए पहले से लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे ना हम कि भाई 50 साल पे मुझे घर छोड़ना है, 24 पर मेरा विवाह हुआ है, तो विधि विधान से करेंगे तो पहले कि लड़का पैदा करना है मुझे, जिससे कि वो तैयार हो जाए और उस समय पर मैं यहाँ से रिटायरमेंट ले लूँ। प्लानिंग हो रही है और क्या। हाँ और क्या, हाँ प्लानिंग करके चलेगा तो अपने आप ही सिस्टम चलेगा वो सारा का सारा। हाँ वही तो बात है। वैसी नादीतम है ना, नीतिकार ने कहा है, प्रथमे वैसी नादीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय न सप्तम चतुर्थे किन करिष्यति। प्रथम वह है ब्रह्मचर्य काल, उसमें तो अध्ययन नहीं किया। दूसरा जो गृहस्थ काल है उसमें धन अर्जन नहीं किया, जो साधन थे वो अर्जन नहीं किया। तीसरे में तप नहीं तपा, चौथे में क्या करेगा जाके चतुर्थे किन करिष्यति। तब वन में जाके बसे। और देखिए जब हम दृढ़ निश्चय होते हैं ना तो ईश्वर सहयोगी होता है। हम दृढ़ निश्चय करके सोए ना, रात को अलार्म ना लगाए तो 4 बजे आँख खोल देगा वो निश्चित खोल देगा। 12 बजे 3 बजे कहेंगे 3 बजे खोल देगा। अभ्यास थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ तो ईश्वर सहयोगी व्यवस्था बना हो जाएगी। एक और वक्त नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। वैसे जब सोचेगा पहले से कि विमान पक्ष का टाइम होने वाला है
बस वो तैयारी करके बैठेगा पहले से, चाहे अपने बड़े भाई के लड़के को सौंपना हो। यदि उसने पूरी तैयारी करें भाई अब मेरे तो टाइम हो गया, अब मैं तो जाऊंगा, इसके साथ जो है ना वो जो है ना वो मक्की के दाने आता है ये बात ये बिना मानते। तो तब ग्राम के आहार और वस्त्र आदि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़, उत्तम माने जो अच्छे लगने वाले थे उन सबको छोड़ के, भोगवादी दृष्टिकोण था उसको छोड़ के पुत्रों के पास स्त्री को रख, वह अपने साथ लेके, है ना, जैसी उसकी इच्छा हो, जैसी उसकी योग्यता हो उसके अनुसार वन में निवास करे। सांगोपांग अग्निहोत्र को लेके, सांगोपांग से तात्पर्य उसके जो भी साधन है ना, पात्र आदि है, कुंड है, जो भी है उनको ले ले, अग्नि आती है। ग्राम से निकल दृढ़ेन्द्रिय होकर अरण्य में जाके बसे, तो अरण्य में जाकर के आश्रय ले गए। अरण्य से तात्पर्य वही रखे हम, अरमणीय परिस्थिति में रहे, जहाँ भोगों की व्यवस्था ना हो ऐसे स्थान पर रहे। हाँ, तो वो मतलब वहाँ ये नहीं कि साधन जोड़ ले, वहाँ टीवी भी समाचार सुनने हैं मुझे तो, और ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, तो तुम फिर तो वहीं रह ले, इससे तो अच्छा था। अपरिग्रही बनना है, अरण्य में जाके बस नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, है ना, श्यामा सामा के चावल, सुंदर सुंदर शाक, मूल, फल, फूल, कंद आदि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे, है ना, उन सबको करता रहे। अतिथि सेवा आदि सब आएंगे इसमें, और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करे, तो वैसे निर्वाह करे। अच्छा, अतिथियों के प्रति भी जो है ना, हम बहुत सारी धारणाएं बना लिया करते हैं कि वो आएगा तो उसके लिए बिस्कुट रख लेते हैं, नमकीन रख लेते हैं, ये है कहीं बुरा ना मान जाए। जबकि यदि हम वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं ना, तो अगला भी वैसी ही दृष्टि लेकर के आएगा कि भी जंगल में जा रहा है, वहाँ जो है ना ये माल मिलने वाले नहीं है। हाँ, या तो अपनी बांध के लाएगा वो कि वहाँ 2 दिन रहना, तो 2 दिन का बांध के चलते हैं, वहाँ नहीं मिलेगा। हाँ बस वैसी तैयारी करके आएगा। अब ये तो हमारी कमजोरी होती है कि हम अपनी अलमारी या फ्रिज भर के रख लेते हैं। हाँ, नहीं, वहाँ भी कमजोरी बन सकती है कि कहीं बुरा ना मान जाए। वैसी सेवा करते करते अभ्यास बन गया ना, तो वैसा ना समझ के हम ये सोचें, वो अपने आप मनोवृत्ति बना लेगा हमारे प्रति। जैसे हमारी मनोवृत्ति होगी ना, अगला भी वैसी बना लेगा स्वाभाविक रूप से, उसमें रहता है। वहाँ बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं, वो भी सहयोगी बनेगा। वानप्रस्थ को करना क्या है? स्वाध्याये नित्य युक्त स्यात्तान्तो मैत्र समाहितः दाता नित्यम अनादाता सर्वभूतानुकंपकः। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वाध्याये नित्य युक्त स्यात्, स्वाध्याय को तो ब्रह्मचर्य काल से साथ में बांध दिया था, उसको तो छोड़ना है नहीं। अब उसके लिए समय और बढ़ा दे, क्योंकि अब तो उसके पास समय ही समय है। पहले तो बच्चों को भी पालना पड़ता था, गृहस्थ के कार्य थे, अब तो समय ही समय है, तो स्वाध्याय को बढ़ा। तो नित्य युक्त है ना, नित्य एकदम युक्त, एकदम उसमें जुट जाए। और दांत है ना, इंद्रिय दमन करके रखे। और मैत्र है ना, किसी के प्रति भी जो है ना द्वेष भाव ना रखे, मित्रता का भाव रखे। और हाँ, जैसा भी इंद्रियों में ले लें चाहे मन में ले लें। हाँ 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 हाँ, दांत। और समाहिता, समाहिता माने प्रत्येक कर्म में अवधानता रखने वाला, ध्यान रखने वाला, समाहित चेता जिसको बोलेंगे ना हम, कि इस आश्रम के अनुकूल क्या है और क्या नहीं है, जो विवेक बुद्धि होती है ना, उसमें रहना है। दाता, देने की वृत्ति वाला रहे, नित्यम अनादाता, लेने की वृत्ति वाला न रहे, है ना। लेने की वृत्ति जैसे गृहस्थ में तो थी इसकी लेने की वृत्ति भी, यहाँ लेने की वृत्ति नहीं बनानी है, देने की वृत्ति बनानी है। और सर्वभूतानुकंपक, सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला स्वभाव होना चाहिए इसका, ऐसा रहे।
अनुकंपा और दया में थोड़ा सा अंतर ये है कि कंप धातु है यहाँ पर और अनु है फिर यहाँ पर, है ना। तो जैसे वो किसी दयनीय परिस्थिति से गुजर रहा है सामने वाला, उसकी जो स्थिति है ना वही स्थिति मेरी भी हो जानी चाहिए, ये अनुकंपा होगी। उस विपरीत परिस्थिति में जो स्थिति उसकी है वही स्थिति मेरी भी बन जाए, हाँ सोच के लेवल पर, तो ये होगी अनुकंपा। दया में ये है कि हम उसको सामर्थ्यशाली बना रहे हैं। जय दान की परिभाषा लगभग निकलती है ना, जैसे दय दान गति रक्षणेशु, दय दान गति और रक्षण, इससे दया शब्द बनता है। तो दया में ये है कि हम अगले को सामर्थ्यशाली बना रहे हैं दया में। अनुकंपा में हाँ वैसा होगा, हाँ हाँ उसके साथ, हाँ हाँ हाँ। वैसे तो दया का पूर्व भाग कह सकते हैं इसको। जब तक अनुकंपा नहीं होगी तब तक दया भी कैसे करेगा, माने उसके दुख में दुखी नहीं होगा, है ना, तब तक हम दया भी कैसे कर सकते हैं, उसको सामर्थ्यशाली बनाने की सोच भी कैसे सकते हैं। हाँ 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 हाँ, माने चलायमान हो गया उसका चित्त। जैसे अपने सुख में वो स्थिर था, लेकिन अपना जब दुख आता है तो चलायमान स्थिति चित्त जो है ना अस्थिर हो जाता है फिर। तो वही स्थिति दूसरे के दुख को देकर के भी हो गई है उसकी। हाँ, अब उसका समाधान कर रहा है वो, उसको सामर्थ्यशाली बना रहा है, उस परिस्थिति से उभरने के लिए उसको सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। दया में ये रहेगा। हाँ जी। हाँ आपने को ऐसी चीज में समझ बनाना है और ज्यादा समझ बनाना है। नहीं, हमारे साथ समस्या क्या हो रही है ना, व्यावहारिक स्तर पर अनुकंपा भी दया जैसे अर्थ में प्रयोग में आ रही है। अनुकंपा और दया पर्यायवाची जैसे प्रयोग में आ रहे हैं। हाँ हाँ जो उसके अंदर नुकसान को देने के लिए वैसे ही हम दुखी भगवान वो अनुकंपा में ये पढ़ नहीं पा रहा है, उसको बच्चे मानो उसकी सहायता करना, उसको दया होगी हालांकि यहाँ भी अनुकंपा हो सकती है, अनुकंपा यहाँ भी हो सकती है। जैसे उसके नहीं, वो तो ठीक है, वो ठीक है आपकी बात। यहाँ पर क्या होगा, जैसे अब उसके भाव को देख रहा है ये व्यक्ति, उसके भावों को पढ़ रहा है। उसके भाव क्या चल रहे हैं, देखो मेरे पास धन होता तो मैं पढ़ लेता, आज धन नहीं है, इन लोगों के पास में धन है, देखो ये सारे पढ़ रहे हैं। अब ये जो भाव है उसके, वो मेरे मन में भी आ गए, वैसे के वैसे भाव है ना, मेरे मन में भी आ गया। ये अनुकंपन हो गया, उसके कंप के साथ साथ ये अनुकंपन हो गया। अब मैं उसको उसके ऊपर दया करूंगा, उसको सामर्थ्यशाली बनाऊंगा। चल भी तो पढ़, तुझे इसकी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुझे ये सामर्थ्य मैं दूंगा पढ़ने की। हाँ, मानसिक जो स्थिति, हाँ उसको कह सकते दया होगी, वो कह सकते हैं। दया दान गति रक्षणेश, दान गति रक्षण, ये तीन अर्थ। और कंप में कपि चलने धातु है ना, जैसे वो चलायमान है वैसे ये भी चलायमान हो गया उसके दुख से या उसकी परिस्थिति को देखकर। गति में भी इसका प्रयोग करेंगे ना, गच्छति जैसे, वैसे भी कहीं इसका गति विशेष में प्रयोग होगा, सामान्य गति में नहीं। जैसे अलग अलग गतियां हैं ना, जैसे पक्षी की गति के लिए हम दयते बोलते हैं,
है ना, उसको गच्छति नहीं बोलते, उसको डयते बोलते हैं, है ना। अश्व की गति के लिए धावती शब्द का प्रयोग है ना, वहाँ गच्छति नहीं है, अश्व के लिए गच्छति नहीं धावती है। ऐसी दयते भी कहीं से उठाना पड़ेगा। गतियां असल में सैकड़ों प्रकार की हैं। जो ये आबादी होते हैं वह सरपति है, गच्छति नहीं है, सरपति है वहां पर। दयति। और अप्रयत्न सुखार्थेषु, जो सुख के विषय है ना उनमें प्रयत्न नहीं करना है कभी भी। है चलो यहाँ खाली बैठा हूँ, प्रॉपर्टी के काम शुरू कर देते हैं अपने थोड़ा सा, है या अमुक विद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां से चलो आय का साधन कुछ हो जाएगा, आदि आदि, है ना। अप्रयत्न सुखार्थेषु, सुख के जो विषय हैं उनमें प्रयत्न नहीं करना है बिल्कुल भी। ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य काल में पहुंच जाए अपना वैसा रहेगा। और धराशय, भूमि पर शयन करना है। तात्पर्य इतना ही है कि वो परिग्रह वृत्ति ना बने किसी प्रकार, जो अनावश्यक चीजें वो ना जुटने लगे। तो धराशायी मतलब धरा पर सुला दिया, वो तो अखाड़ों में प्रयोग करते हैं, तो उसको तो 1 सेकंड में सुला दिया मैंने, तो वही है, धरा पर सुला दिया। अच्छा, शरणेशु अममश्चैव, कभी कभी क्या ना कुछ आ जाता है, कोई व्यक्ति आ गया, कोई कुछ आ गया, तो उसके प्रति भी ममत्व भाव नहीं जगना चाहिए। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मम भाव जब जग गया ना एक बार तो गड़बड़ हो जाएगी। तो शरणेशु अममश्चैव वृक्ष मूल निकेतन, रहना कहाँ है, कहते वृक्ष की जड़ में रह लेके जाकर। निकेतन माने घर, है ना। वृक्ष मूल है निकेतन जिसका, वृक्ष मूल है घर जिसका, ऐसा रहे जाकर के। कितन निवासे धातु है, केत बोलते हैं, केत भी बोलते हैं, निकेत भी बोलते हैं, निकेतन। इसी से चिकित्सा भी बनता है, इसी धातु से। चिकित्सा में रोगापनयन, कित निवासे रोगापनयने च, रोग को दूर करना, इस अर्थ में भी कित का प्रयोग है और निवास अर्थ में भी कित शब्द का प्रयोग है। स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, है ना, यही कार्य प्रधान करना है वहां जाकर के। वो स्वामी जी कहते हैं केवलानंद जी की वहाँ वानप्रस्थ आश्रम है और उनको खूब छक्के राजनीति चलती है, क्योंकि स्वाध्याय आदि से लेना देना है ही नहीं। अब उसको प्रधान बनाना है तो उसका उसके साथ झगड़ा चल रहा है, तो उसका उसमें जो ये जो घरों में कहानियां चलती है वही वहां सारा संसार बता हुआ। हाँ, गुटबाजी भी है, जातिवादी भी है, सब कुछ चलता है। हाँ वही संसार। देखिए स्वाध्याय यदि केंद्र में नहीं है ना हम, तो निश्चित रूप से स्खलित होगा, उपतित होगा। स्वाध्याय ही बचाता है केवल, और कुछ नहीं। धर्म है ना, धर्म मर्यादा बनाता है, और धर्म यदि सुरक्षित है, धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की यदि हम रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म को नहीं करेंगे तो वो रक्षा नहीं करेगा हमारे। तो स्वाध्याय पढ़ने पढ़ाने में नित्य जितात्मा, है ना, इंद्रियां वश में होनी चाहिए। सबका मित्र, किसी से भी वैर भाव न रखते। इंद्रियों का दमनशील, नादानता, और विद्यादि का दान देने हारा, है ना, जो चीज है उसको उसके पास में उसको दे दे। विद्या ही है प्रधान, तो विद्या का दान आरंभ कर दे। इतने सारे रिटायर्ड पुरुष जो है ना वो घरों में बैठे हुए ताश बजा रहे हैं, यदि वो स्कूलों में निकल जाए, विद्यालयों में निकल जाए, चौपालों पर निकल करके तो शिक्षा देनी आरंभ करते हैं, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा समाज का। विद्यादि का देने हारा, उनके पास कुछ तो अनुभव है, जीवन के कुछ तो अनुभव है, उन अनुभवों को बांटने जाकर उन्होंने नौकरी पाली, तनख्वाह पाली, 40 साल लगा दी, जो अंदर से जो स्वभाव है ना वो कभी नहीं
नहीं, वैसे एक काम ये हो सकता है कि जो वानप्रस्थ या रिटायर्ड होने के निकट आ रहे हैं ना, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि तुम जाओ बच्चों को संभालो, वहाँ चौपाल पे इकट्ठे कर लो, तुम वहाँ सामुदायिक केंद्र में इकट्ठे कर लो या अमुक घर में इकट्ठे कर लो, उनको संभालो बच्चों को। हाँ, बस बस हाँ जी। उससे क्या था, किसी का भी टेलीफोन खराब हो गया गाँव में, पूरे गाँव में उससे भी ले जाएगा, ठीक करेगा। वो बेसिकली टीचर रहा था पूरा गाँव किसी का फोन खराब हो जाए और नौ मासन खा लेता था, वो उसे शौक था। हाँ, बस यानी को टीचर तो रहा और पता रहेगा जो भी है, बहुत सारे अनुभव हैं हमारे पास, इनको हम बांट सकते हैं वहाँ जाकर के। अच्छा, उससे उनको उसके जीवन को देख करके उनको शिक्षा मिलेगी, फिर जो वहाँ जी रहे हैं ना बच्चे हैं। हाँ, कुछ होते हैं रास्ते साफ करवाने का वो कर लेते हैं कि भी रास्ता गंदा नहीं छोड़ूंगा मैं आज, बच्चों को साथ में चलो आज ये रास्ता साफ करते हैं, आज ये नाली साफ करते हैं, आज ये जो भी कुछ भी पेड़ लगाते हैं, है ना, आदि आदि जो भी है। तो हाँ, किसी से भी पदार्थ न लेवे, इस प्रकार सदा वर्तमान करे, शरीर के सुख के लिए अति और सब पर दया। असल में है क्या ना, मैंने वही कहा ना कि दया और अनुकंपा शब्द पर्याय जैसे रूढ़ हो गए यहाँ पर। यौगिक अर्थ लोग में नहीं पहुंचा करते, बड़ी मुश्किल होती है यौगिक अर्थों को पहुंचाने में। ये होता है। शरीर के सुख के लिए अति प्रसन्न प्रयत्न न करे। हाँ, शरीर के सुख अप्रयत्न सुखार्थेषु, कि शरीर को ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। किंतु ब्रह्मचारी रहे, अर्थात अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ न करे, है ना, उससे दूरी बना के रखे, उसको भी समर्थ बनाए। भूमि में सोवे, साधना आदि के लिए भी जो है ना, भूमि ही ज्यादा उचित रहती है ऊंचे स्थान की अपेक्षा। आसन लेकर के, हाँ, कुछ आसन ले करके उसके माध्यम, एकदम सीधा भूमि भी ठीक नहीं है। वैसे तो स्वामी जी बता रहे थे, केवलानंद जी, कि जब मेरी वायु सिद्धि चल रही थी भूत सिद्धियों में, तो वायु ने परेशान करना शुरू कर दिया मुझे। हाँ, उनको इन्होंने बताया कि अग्नि ने मुझे खूब तपाया और पृथ्वी ने भी खूब परेशान किया, आदि आदि जो भी है, कि वो बीच के पड़ाव है, जैसे ये कहते हैं बीच के पड़ाव। तो मेरा आसन उठने लगा, तो मैं ऊपर बैठ के, चौकी पर बैठ करके साधना किया करता था। तो फिर गुरु जी से पूछा, तो स्वामी दिव्यानंद जी के माध्यम से इन्होंने आरंभ किया था। वो बोले, भाई ऐसा करो, नीचे बैठ के शुरू कर दो, नहीं तो चोट खा जाओगे, ये भूत सिद्धियां हैं, ये परेशान किया करती हैं, तो नीचे बैठ के किया करो। कि तब से मैंने नीचे बैठ करके ही, आसन भी नीचे ही मेरा और नीचे बैठ करके मैं करता हूँ। हाँ हाँ, जो भी है वो, जो भी है। हाँ, वो भी, हाँ, लंबी समाधि में शरीर निश्चेष्ट हो गया और वो गिर गया शरीर किधर को, तो वो भी समस्या हो जाएगी, सावधानी रहती है।
शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न न करे, किंतु ब्रह्मचारी रहे, अर्थात अपनी स्त्री साथ हो तथापि उसके विषय चेष्टा कुछ न करे। भूमि में सोवे, अपने आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता न करे, है ना। जो कोई आ गया है तो उनमें भी ममत्व न रखे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वृक्ष के मूल में बसे, है ना। घर के प्रति भी आग्रह न रखे कि ऐसा घर होना चाहिए, वैसा घर होना चाहिए, आदि आदि। तो सब प्रकार का त्याग यहाँ से आरंभ कर देवे, ये करना चाह रहे। और आगे कर्म है तो उन पर कल विचार करेंगे। समय को पता नहीं, ये तो ये बताते हैं कि शरीर को अच्छे ना, वो तो ठीक है, वो तो है कि शरीर अब उसकी स्थिति का कुछ स्पष्ट नहीं है। परमात्मा भी मैक्सिमम अवदान है, चेतन है, उससे ज्यादा कोई चेतन है ही। हम भी इसकी तरफ मदद हो रहे हैं, तो चेतनता के तौर पर तो वहाँ तो इतनी ज्यादा सचेतता होती है, अवधानता होती है, मैक्सिमम अवधानता तो है, और अवधानता शरीर के प्रति है या ईश्वर के प्रति है? ईश्वर के प्रति शरीर आप आगे जीवात्मा को संभालने वाले जीवात्मा अवधान हम भी सभी को देगा तो उसको पकड़ में आ जाएगा। अब समाधि वाली कहना बड़ा मुश्किल है, अपना वो तो ठीक है। नहीं, मुझे लगता है इस व्याख्या में आत्मा शरीर से भी जुड़ा हुआ है, जो व्याख्या आप करना चाह रहे हैं ना, अवधानता। जैसे अभी आप बैठे हुए पाठ के अंदर बैठे हैं तो पूरे अवधान है कि कहाँ बैठना चाहिए, मुझे कैसे बैठना चाहिए, इधर नहीं लुढ़कना, उधर नहीं लुढ़कना, गर्दन ऐसी नहीं, आदि आदि जो भी है। शरीर के प्रति भी अवधानता हमारी बनी हुई है। इसके साथ साथ और वहाँ की क्या स्थिति है, जिस समय चित्त कहे या आत्मा कहे उसके साथ रमा हुआ है, उस समय शरीर के साथ में क्या स्थिति है वो नहीं पता है। आप शरीर और आत्मा को समझते हो और खाली एक दिन तो स्थिति प्राप्त दोनों की स्थिरता होगी, जब प्राप्त चलते चलते सो रहे हैं वो। हाँ, पहलों का अभ्यास। अभ्यास की बात है। वो एक व्यक्ति ने अध्ययन प्रस्तुत किया था कि जो गाय का नवजात शिशु है उसको गोद में उठा करके आप जीने में चढ़े और उतरे, और ऐसा आप प्रतिदिन करते रहे। अब बच्चे का वजन भी बढ़ रहा है और उसका शरीर भी बढ़ रहा है, हाँ, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। वो क्योंकि एक बड़े बच्चे को उठा के चलेंगे, आप तो नहीं चढ़ पाएंगे सीढ़ी। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु